नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है जनवरी 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, जनवरी का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी के इस महीने में निकाली गई है बम्पर भर्तियां। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकाली गई है, जैसा कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, तमाम इन डिपार्टमेंट से भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिए हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको सरकारी भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं, जिनके फॉर्म जारी हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां निकल कर आ चुकी है। पूरे भारत से इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां निकाली गई है और कम से कम 10वीं पास के लिए यहां पर भर्तियां निकाली गई है। केवल अगर आप 10th पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं या फिर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तो भी आप जो है गाइज आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। बिना एग्जाम के भी सीधी भर्तियों के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। और कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपकी दौड़ भी होगी और बिना दौड़ के भी यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की भर्तियां हैं, जिसके लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। और आवेदन जो है बिल्कुल आपको निःशुल्क करना है। कई भर्तियों के लिए कोई भी फीस आपसे नहीं मांगी जा रही है। ठीक है, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी तक आप जो है चुपचाप से इन भर्तियों के लिए फटाफट से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से कई बच्चों को इन भर्तियों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो पूरा लाभ उठाइएगा, पूरा फायदा उठाइएगा और अच्छे से आवेदन करके तैयारी में लग जाइएगा। सिलेक्शन आपको मिल सकता है इन भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो डिटेल्स में आपको जानकारी मिलने वाली है तमाम भर्तियों की। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। तो अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 एक एक करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दे दी जाती है। तो आवेदन कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी तमाम भर्तियों की जानकारी आपको सीधा डेस्कटॉप के माध्यम से देते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि सचिवालय की नई भर्ती है। इस साल 2026 का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है एमटीएस की नई भर्ती का, जो कि सचिवालय यानी कि CSIR NML की तरफ से निकाली गई है ये नई भर्ती। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए केवल 10वीं कक्षा पास यानी कि 10th पास सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती के लिए सैलरी की बात की जाए तो 18 से लेकर के 56,900 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी इससे बढ़कर के काफी शानदार आपको मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज जो है यहां पर कम से कम 18 है, मैक्सिमम 25 साल, यानी कि 18
से 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको साफ साफ बता रखा है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसकी आपको तैयारी करनी है। एग्जाम का पैटर्न भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एग्जाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो केवल 10th क्लास का रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा पैटर्न। यहां पर जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आप देखते हैं मैक्सिमम 75 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक सवाल का आपको 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 सवाल हैं। तो यहां पर 1 नेगेटिव मार्क, ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखी गई है। तो यहां पर इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन आप पा सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। वहीं इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो 10th पास के लिए भर्ती आ चुकी है। और आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, बाकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है इस भर्ती के 5 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेंगे। पूरा जनवरी आपके पास पड़ा है और 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन है, इसे आप चेकआउट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में निकाली गई है नई भर्ती। ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती आ चुकी है साल 2026 की और केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। 10th पास के लिए आरबीआई में नई भर्ती है, सरकारी भर्ती है। 572 पद हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप देख सकते हैं 46 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी इससे बढ़कर आपको मिलेगी। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को भी। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 450 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50 है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सबसे पहले इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम के बाद आपका यहां पर इंटरव्यू भी होने वाला है और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, जिसमें 120 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 120 नंबर के। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के सब्जेक्ट हैं, जनरल इंग्लिश के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। जी हां दोस्तों, केवल 10th पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर आप देख सकते हैं सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेंगे। और आवेदन करने से पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, जिसे आप चेकआउट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधार सुपरवाइजर की नई भर्ती के बारे में, जो कि साल 2026 की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड की ये नई भर्ती है, जो कि सीएससी द्वारा निकाली जा रही है। आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की नई भर्ती है, मल्टीपल जॉब है और इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम एज पर रूल से, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं क्वालिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएट पास, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहले आईडी प्रूफ आपको लगाना होगा, तैयार रखना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जो जानकारी इनमें दी गई है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपकी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज
साइज के कम से कम 4, और सिग्नेचर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 31 जनवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आवेदन करने के लिए आपको यहां पर विजिट करना होगा और यहां आकर के आप जो है इस भर्ती के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। फाइनली ये जो भर्ती है कृषि विभाग की तरफ से निकाली गई है, जो कि RSSB की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नई भर्ती है। पद की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पे भर्ती है 1100 पदों पर, 1100 पदों पर, और मेल और फीमेल सभी लड़के और लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 है, तो 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा ICU में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 600 है, SC ST PW के लिए मात्र 400 है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले तो एग्जाम होगा, आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, कैसे वो भी आगे हम आपको बताएंगे, और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का स्वरूप क्या होगा वो आप देख सकते हैं, OMR बेस आपका एग्जाम होने वाला है। MCQ टाइप आपके सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे 300 नंबर के, हर एक सवाल 3 नंबर का है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपके सामने है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी से सवाल है, और राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के सवाल है, एग्रोनॉमी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्रॉप साइंस के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, और एनिमल हस्बेंड्री के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 सवाल है 300 नंबर के, आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास, कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो लिस्ट आपके सामने, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 13 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेंगे। 11 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, वन विभाग में आ चुकी है इस साल 2026 की नई भर्ती। तो ये जो भर्ती है 3 अलग अलग पदों पर, जिसमें फॉरेस्टर के पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हैं, एक्साइज कांस्टेबल के पद हैं। 1518 पदों पर भर्ती है, जिसके मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और सैलरी 19,900 से 8100 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो शानदार आपकी सैलरी होगी। एज लिमिट जो है 18 से 32 साल है, और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है, ठीक है। अब नीचे आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, आप देख सकते हैं एग्जाम आपका लिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 100 सवाल पूछे जा रहे हैं यहां पर 100 नंबर के, 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी के सवाल हैं, इंग्लिश के सवाल हैं, ओडिया के हैं, कंप्यूटर के सवाल है, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर होने वाली है। 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती है, आवेदन कीजिएगा। और यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, लिस्ट आपके सामने, ठीक है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। आवेदन जो है 7 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेंगे, और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की नई भर्ती है। एयरपोर्ट में जो जॉब निकाली गई है मल्टीपल जॉब है, कैबिन क्रू की है, फाइनेंस कंसल्टेंट की है, एग्जीक्यूटिव्स की है, अलग अलग पदों पर, ऑफिसर्स की है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की है, ग्राउंड स्टाफ की मल्टीपल जॉब है, सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, फ्लाइट डिस्पैचर की है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की है, कंसल्टेंट की है, मल्टीपल जॉब है। और इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं, सभी मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 25 से 75 प्लस अप्रोक्स आपको यहां पर सैलरी मिलेगी, और बढ़कर के एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेगा, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है, ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क है सभी के लिए, ठीक है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, और आपका ग्रुप डिस्कशन होगा पद के अनुसार। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है, और ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा आवेदन करने से पहले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर CV आपका रिज्यूमे अपडेट करके यहां पर तैयार रखना होगा, ठीक है। और आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। तो इन भर्तियों के रिगार्डिंग दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत।